Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 12th video in the series of Basics of English Grammar, and in this video we'll try to learn noun and its number. What is number? नाउन का नंबर है क्या जी? नंबर से क्या मुराद है? नंबर से मुराद नाउन की तादाद है. अगर एक नाउन a noun that denotes one person or thing is called singular number और singular noun. अगर एक नाउन एक शख्स या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम नाउन का सिंगुलर नंबर कहेंगे या सिंपली सिंगुलर नाउन कहेंगे, यानी वाहिद नाम कहेंगे या वाहिद नाउन कहेंगे. सिमिलरली इफ़ अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन. इसी तरह अगर एक ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे नाउन का हम प्लूरल नंबर कहेंगे या उसे प्लूरल नाउन कहेंगे. तो नंबर क्या है जी? इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के दो नंबर हैं, यानी तादाद को जो जाहिर करें दो हैं. नाउन या तो सिंगुलर होगा या नाउन प्लूरल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें जो है ना हम देखिए हमारे पास 4 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. फर्स्ट में हमारे पास प्लांट और दूसरा क्या है वर्ड है प्लांट्स पेयर का हिस्सा. अब इन तीनों में से अगर हम किसी एक पौधे के लिए वर्ड यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा प्लांट, PLANT प्लांट. लेकिन अगर हम सबके लिए यूज़ करें वर्ड तो हमारे पास क्या होगा प्लांट्स. तो प्लांट का वर्ड किसी एक पौधे को रेफ़र करने के लिए, प्लांट्स का जो वर्ड है वो सब पौधों को रेफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. तो प्लांट सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नंबर है और प्लांट्स प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन है. इसी तरह बॉक्स से बॉक्सेस, वाइफ से वाइफ्स और मैन से मैन. तो नाउन के दो नंबर हो गए, सिंगुलर नंबर और उसका प्लूरल नंबर. हम नाउन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? सिंगुलर से हम नाउन के प्लूरल्स कैसे बनाते हैं जी? When we talk about plurals of nouns in English language, there are two kinds of plurals, regular plurals and irregular plurals. Plurals की दो किस्में हैं, regular plurals हैं या irregular plurals हैं. तो हम दोनों को देखेंगे और हम ये देखेंगे लर्न करेंगे इस वीडियो में कि हम इन दोनों की फॉर्मेशन कैसे करते हैं. सिंगुलर से हम नाउन के प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, रेगुलर्स के प्लूरल्स कैसे बनेंगे और इरेगुलर प्लूरल्स कैसे बनेंगे. अगर हम नाउन के रेगुलर प्लूरल्स की बात करें तो उसका जो फर्स्ट रूल है किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम सिंपली एस का वर्ड ऐड कर दें तो वो नाउन का प्लूरल बन जाएगा. द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस वर्ड टू द सिंगुलर नाउन्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर वर्ड है बॉय, गर्ल, पेन, काउ, डेस्क और पेंसिल. अब इन सब के साथ हमने क्या यूज़ किया सिंगल वर्ड एस हमने यूज़ किया, अल्फ़ाबेट यूज़ किया इन सब वर्ड्स के साथ. अब सिंगल अल्फ़ाबेट से क्या हो रहा है नाउन सिंगुलर से प्लूरल होते जा रहे हैं. बॉय से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, पेन से पेन्स, इसी तरह पेंसिल्स वगैरह. सेकंड हमारे पास रूल क्या है, ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे एस, SH, CH और X जो सिंगुलर नाउन्स हैं अगर उन नाउन्स में से हर नाउन के एंड पे इनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स हों, S हो एंड पे, SH हो सॉफ्ट साउंड में, CH और X अगर ये नाउन्स के एंड पे है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके एंड पे ES का इजाफा करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के एंड पे क्या है एस है, ब्रश के एंड पे क्या है SH है, मैच के एंड पे क्या है CH, डिश के एंड पे SH, वॉच के एंड पे CH और बॉक्स के एंड पे S. तो इन सब के प्लूरल्स कैसे बनेंगे, हम ES का वर्ड जब ऐड कर देंगे, सॉरी अल्फ़ाबेट ऐड कर देंगे, एक इन्फ्लेक्शन है वो ऐड कर देंगे, तो इन अल्फ़ाबेट्स के ऐड करने से हमारे नाउन्स क्या बन जाएंगे प्लूरल्स बन जाएंगे. क्लास से क्लासेस, ब्रश से ब्रशिस, मैच से मैचिस, डिश से
dishes, watch, watches, box, boxes. थर्ड रूल रेगुलर प्लूरल्स बनाने का ये है कि ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे ओ आता है, ओ अल्फ़ाबेट आ जाए, उनका प्लूरल भी हम कैसे बनाते हैं, हम ईएस की इन्फ्लेक्शन ऐड करके उनके सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बफलो के एंड पे भी ओ है, मैंगो के एंड पे भी, इको के एंड पे भी, पोटैटो के एंड पे भी, निग्रो और कागो, इन सब के एंड पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ओ. तो हम ईएस लगा कर इनका प्लूरल बना लेंगे. बफलो से बफिलोज, मैंगोज, इकोज, पोटैटोज, निग्रोज और कार्गोज. फोर्थ हमारे पास रूल ये है, कुछ नाउन जैसे हैं कि उनके एंड पे ओ अल्फ़ाबेट ही आएगा, लेकिन जब उनका हम प्लूरल बनाएंगे, उनकी फॉर्मेशन करेंगे प्लूरल के लिहाज से, तो सिर्फ एस लगाने से उनके प्लूरल्स बन जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, डायनामो, सोलो, रेशो, पियानो, फोटो और कमांडो, इन सब के एंड पे ओ है, लेकिन इनका प्लूरल कैसे बन रहा है, सिंपली वी आर एडिंग एस टू देम एंड दे आर इन प्लूरल फॉर्म. फोर्थ हमारे पास रेगुलर प्लूरल्स बनाने का ये है कि अगर नाउन्स के एंड पे वाई आ जाए, इफ़ नाउन्स एंडिंग इन वाई अकम्पेन्ड बाय अ कॉन्सोनेंट, अगर नाउन के एंड पे वाई आ जाए लेकिन वाई से पहले, वाई अल्फ़ाबेट से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वाई चेंज होगा बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ईएस. वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में और साथ हम क्या लगा देंगे, उनके ईएस का इजाफा कर देंगे, तो हमारा जो वर्ड है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, बेबी के एंड पे क्या है, वाई, लेकिन उससे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है, वो कॉन्सोनेंट है, ब साउंड जो कॉन्सोनेंट है. लेडी के एंड पे ड साउंड और सिटी के एंड पे ट, म, र और न, ये सारे वर्ड्स के एंड पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हैं. जब इनके प्लूरल्स बनेंगे तो वाई कन्वर्ट होगा आई में और साथ यस. बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज, पोनी और पोनीज. पोनी छोटे घोड़े को कहते हैं, इनका कद छोटा होता है. सिक्स रूल ये है रेगुलर प्लूरल्स का कि ऐसे नाउन जिनके एंड पे एफ अल्फ़ाबेट या एफ ई आ जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वी में. वुड बी चेंज्ड एफ और एफ ई इंटू वी अल्फ़ाबेट एंड एडिंग ई एस, और साथ हम क्या लगा देंगे, उनके ई एस का इजाफा कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाइफ के एंड पे क्या है, एफ ई. वुल्फ के एंड पे क्या है, एफ. लीफ, काफ, नाइफ और सेल्फ, इन सब के एंड पे एफ या एफ ई है, तो एफ या एफ ई किस में कन्वर्ट होगा, वी में, और साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस का इजाफा कर देंगे. वाइफ से वाइफ्स, वुल्फ से वुल्फ्स, लीव से लीव्स, सेल्फ से सेल्व्स. सेवन्थ रूल ये है कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं कि अगर उनके एंड पे एफ या एफ ई हो तो वो दो तरह से अपने प्लूरल्स बना सकते हैं. हम सिंपली एस का इजाफा भी कर सकते हैं उनके साथ, या वी ई एस का भी इजाफा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डवाफ के एंड पे क्या है, एफ, तो सिंपल एस लगा के भी डवाफ या डवाव्स. हुफ्स, हुफ से या हुव्स, अब दोनों तरह से सही है, इंग्लिश में ये दोनों यूज़ होते हैं. तो आप सिंपली एस लगाकर या वी ई एस लगाकर एफ रिमूव करके वी ई एफ लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, नाउन्स के प्लूरल्स बना सकते हैं. स्कार्फ से स्कार्व्स, दोनों तरह से सही है, एस के साथ भी और वी ई एस के साथ भी. एट्थ रूल नाउन का ये है कि कुछ नाउन जैसे हैं अगर उनके एंड पे एफ या एफ ई हो तो वो सिर्फ एस का इजाफा लेकर अपना प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल, चीफ के एंड पे एफ है, सेफ के एंड पे एफ ई है, लेकिन सब के एंड पे देखें एफ या एफ ई है, लेकिन सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एस इन्फ्लेक्शन लगाकर एक सिंगल अल्फ़ाबेट लगाकर हम क्या कर रहे हैं, उनके प्लूरल्स बनाते जा रहे हैं. इरेगुलर प्लूरल्स जी. फर्स्ट रूल उनका ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी जो इनर साउंड है या इनर अल्फ़ाबेट है उसको हम जब चेंज करते हैं, उनकी इनर फॉर्म चेंज होती है वर्ड की, तो वो अपने प्लूरल बना लेते हैं.
अभी तक हमने जो रेगुलर पढ़े उसमें रेगुलरिटी क्या है कि जो मेन हमारे पास वर्ड है वो चेंज नहीं होता, कुछ अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं एंड पे और वो उसके प्लूरल बनते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये दरमियान में से अल्फ़ाबेट्स चेंज होंगे या साउंड्स चेंज होंगी तो नाउन के प्लूरल्स बन जाएंगे। जैसे मैन, अब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट ए ई में कन्वर्ट हो गया, वुमन में ए ई में एफ डबल ओ टी साउंड जो है ना वो चेंज हो गई, अल्फ़ाबेट भी चेंज हो गया। तो फुट से फीट हो गया, टूथ से टीथ हो गया, गूज से गीज। तो इनर एल जो साउंड्स हैं, वॉवल्स हैं, वो हम चेंज करके इरेगुलर प्लूरल्स बना रहे हैं। सेकंड हमारे पास रूल ये है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, फॉर सम नाउन्स अदर लेटर्स मस्ट बी रिप्लेस्ड और एडिड कम्प्लीटली, और इससे क्या होता है वर्ड बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पर्सन सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या है पीपल, वर्ड टोटली चेंज हो गया। ऑक्सन से ऑक्सन, ऑक्स से ऑक्सन, और चाइल्ड से चिल्ड्रन, वर्ड टोटली चेंज हो गया अपने प्लूरल फॉर्म में आते हुए। थर्ड हमारे पास इरेगुलर प्लूरल्स का रूल ये है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि उनके सिंगुलर्स भी वही हैं और उनके प्लूरल्स भी वही हैं और ये कलेक्टिव नाउन्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल शीप का सिंगुलर भी वही है और शीप का प्लूरल भी वही है। स्वाइन, डियर, कॉड, ट्राउट और सैल्मन, इनके सिंगुलर्स भी यही हैं और इनके प्लूरल्स भी यही हैं और ये कलेक्टिव नाउन्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, उनके सिंगुलर्स नहीं हैं। इनकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म में नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात या ऐसी चीज़ों के नाम जिनके दो हिस्से हों, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, एक किस्म का जोड़ा बनाते हों। फॉर एग्जांपल सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। अब इनमें दो हिस्से हैं, एन के दो जो है ना वो उसके जो है ना वो हिस्से होते हैं, सीजर्स के भी दो हैं, टोंग्स के भी दो हैं। तो दो हिस्सों वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमेशा प्लूरल्स फॉर्म में ही यूज़ होंगे, इनके सिंगुलर्स नहीं हैं। सेकंड टाइप में सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, यानी कुछ ऐसी जो है ना वो कपड़ों की किस्में हैं जिनके प्लूरल्स फॉर्म में यूज़ होने की वजह क्या है कि उनके दो हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज। अब पिक्स में भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इनके दो हिस्से हैं, यानी दो टांगे हैं, दो इनके जो है ना वो पार्ट्स हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। कुछ ऐसे हैं नाउन्स जो लैंग्वेज में ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं, उनके सिंगुलर्स हम नहीं रखते। फॉर एग्जांपल थैंक्स है, टाइडिंग्स है, एसेट्स हैं। अब इनके सिंगुलर्स नहीं हैं, ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। फिफ्थ हमारे पास रूल क्या है, कुछ नाउन्स लगते तो प्लूरल हैं, यानी उनकी फॉर्म प्लूरल है, लेकिन वो इनफैक्ट सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें तीन चार किस्में हैं। सबसे पहले नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मज़ामीन के जो नाम है, मैथमेटिक्स एंड पे एस से लगता है कि शायद ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है। स्टैटिस्टिक्स के एंड पे भी एस है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स। अब इन सब के एंड पे एस से ये लगता है बच्चों को, स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि ये प्लूरल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट्स के नेम है। दूसरा हमारे पास कॉमन डिजीज़, कुछ बीमारियों के ऐसे नाम हैं लगते हमें प्लूरल्स हैं लेकिन वो सिंगुलर्स हैं। फॉर एग्जांपल मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, रेबीज़। कुछ गेम्स ऐसी हैं जो लगती तो हमें प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, इनिंग्स। सिक्स्थ हमारे पास रूल ये है इरेगुलर प्लूरल्स का, कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो अपनी फॉर्म के लिहाज से सिंगुलर हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री। अब पोल्ट्री जो है ना वो मुर्गियों की तादाद को कहते हैं। अब ये लगता तो सिंगुलर है लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। कैटल का वर्ड पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, लगता सिंगुलर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल यूज़ होता है। वर्मिन बोलते हैं वो तमाम कीड़े जो फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। पीपल और जेंट्री, ये नाउन्स लगते सिंगुलर हैं लेकिन ये क्या हैं, प्लूरल्स हैं। सेवन्थ हमारे पास रूल इरेगुलर प्लूरल्स के लिए ये है कि जितने भी कंपाउंड नाउन्स हैं
जब हम उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी कंपाउंड नाउन्स में जो हमारा मेन वर्ड जिसे हम प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं, अगर हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म बनाना चाहेंगे तो उसको चेंज करेंगे हम। उसके साथ एस या एस जो भी नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लगा के क्या करेंगे, नाउन को प्लूरल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल कोट ऑफ मेल, ये कंपाउंड नाउन है तो फिर प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कोट, तो उससे कोट्स। सन इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड सन है तो सन्स। स्टेप सन में जो मेन वर्ड है वो सन है तो स्टेप सन्स। पासर बाय में प्रिंसिपल वर्ड पासर है तो उससे पासर्स बाय। लुकर ऑन से लुकर्स ऑन, और मैन ऑफ वॉर से मैन ऑफ वॉर। तो जितने भी प्रिंसिपल वर्ड्स हैं कंपाउंड नाउन, उनके अकॉर्डिंग अपने प्लूरल्स बनाता है जी। 8th रूल ये है इर्रेगुलर प्लूरल्स का कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जब उनके प्लूरल्स बनते हैं तो वो अपनी एक्चुअल फॉर्म को रिटेन करते हैं। लैटिन से अगर वर्ड्स देखें, इरेटम क्या है, सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, इरेटा। इंडेक्स इंडाइसिस, रेडियस से रेडाई। फॉर्मूला दो तरह से हो सकता है, आप ई लगाकर जमा बना सकते हैं या एस लगाकर, और टर्मिनस से टर्मिनाए, और मेमोरेंडम से मेमोरेंडा, ये इनके प्लूरल्स हैं। ग्रीक लैंग्वेज से जो वर्ड्स आए इंग्लिश में वो एक्सिस से एक्सिस, क्राइसिस से क्राइसिस, बेसिस से बेसिस, एनालिसिस से एनालिसिस, क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, और हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस, जो दूसरी लैंग्वेज से हैं उनके प्लूरल्स हम ऐसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच जी।